अम्मान इब्न अहमद का सवाल है, हमारे कश्मीर में फेमिनिज्म बहुत फैल रहा है, मुस्तकबिल में यह काफ़ी परेशानियां जैसी बेदीनी बेहयाई पैदा करेगा, इसलिए उलमा से दरख्वास्त है उसके मुतालिक अवाम को तंबीह करें और आइम्मा मसाजिद को भी हिदायत दी जाए। इस वक्त इख्तिसार के साथ मैं सिर्फ चंद बातें अर्ज करूंगा। नंबर 1, इस्लाम ने औरतों को जो हुकूक दिए हैं, इनसे ज्यादा हुकूक दुनिया के किसी मजहब ने औरत को नहीं दिए। इस्लाम ने औरत को जो दर्जा और जो अजमतें दी हैं, दुनिया में किसी मजहब ने इस औरत को इससे ज्यादा अजमत और दर्जा नहीं दिया है। इस्लाम ने औरत के तहफ़्फ़ुज़ के लिए जो अहकामात दिए हैं, इनसे ज्यादा बेहतर अहकामात दुनिया के किसी इज़्म के पास नहीं है। अब हुकूक निस्मा के नाम से और आज़ादी निस्मा के नाम से, तानीसियत या फेमिनिज्म के नाम से जो तहरीकें चल रही हैं, ये सिर्फ औरत को नंगा करने, घरों से बाहर निकालने, कल्बों में नचाने, आवारा बनाने और जिनसी बेहरावरी के शिकार बनाने और जिनसी तौर पर तबाह बर्बाद करने का खुलासा है, इसके अलावा कुछ नहीं है। इसलिए मुसलमान मर्दों को और मुसलमान औरतों को चाहिए फेमिनिज्म और इस तरह की तमाम फितनों से अपने आप को दूर रखें। मगरिब की बेशुमार चीजें बहुत अच्छी, बहुत काबिल तकलीद हैं, वो चीजें तो यहाँ के लोग लेते नहीं हैं, और जो वहां काबिल इस्लाह हैं, जिन तबाहियों की वजह से खुद मगरिब बिलक रहा है, वो तबाहियां बड़े शौक के साथ यहाँ के लोग अपना रहे हैं। बाकी मजहब के लोग, चूंकि उनकी औरतों पर तरह तरह के मजालिम होते थे, उन मजालिम के खिलाफ उनकी औरतों ने अपने हुकूक हासिल करने के लिए अगर तहरीकें चलाई हैं तो उनको हक है, मगर इस्लाम ने तो औरत के तमाम हुकूक अदा किए हैं। इज्जत, माल, वरासत, हिफाजत, इस्मत, ये सारी चीजें औरत को मुहैया है। अब अगर कुछ लोग चाहते हैं औरत घर में न रहे, बाहर आ जाए और अपने बीवी बच्चों और शौहरों और अपने घर वालों की खिदमत न करे, एयर होस्टेस बने, वो सेल्स गर्ल बने, वो होटलों में नाचने गाने वाली बने, अगर इसका नाम इज्जत है तो इस्लाम इसको सख्ती के साथ रद्द कर देता है। ये दूसरे माशरों का अमल होगा, इस्लामी माशरे में इसके कोई गुंजाइश। इस्लामी माशरा मिसाली माशरा मदीने का माशरा था। उस मदीने के माशरे में औरतों को आजादी तो थी, मगर बेहयाई की और उरियानियत की और नंगे नाच की आजादी नहीं थी। औरतें खुद मुख्तार थी, मगर खुद मुख्तारी के माना वो नहीं है जो आज के लोग समझते हैं। जैसे सवाल किया जा रहा है कि जनाब औरत आजादी से बाहर जा सकती है, जवाब है औरत आजाद के साथ बाहर जा सकती है, मगर बेहयाई और उरियानियत के साथ नहीं। उरियानियत के साथ बाहर जाने का नाम आजादी नहीं है। आजादी के माना यह है, आजादी के माना यह है कि औरत को जब जरूरत पड़े वो डॉक्टर के पास जा सकती है, औरत को जरूरत पड़े वो चीज खरीदने जा सकती है, औरत को जरूरत पड़े वो बाहर अपनी जरूरत के कामों के लिए जा सकती है। इसका नाम है आजादी के साथ जाना। लेकिन उन्वान है कुछ और मकसद है कुछ और। बहरहाल फेमिनिज्म अवलन तो यहां कश्मीर में अंदाजा ये हमारा यह है कि अभी तक नहीं आया, लेकिन अगर कुछ नौजवान, चाहे कुछ मर्द या कुछ औरतें इस फितने का शिकार हो रहे हैं, उनको मुतरब्बे हो जाना चाहिए। ये सिर्फ धोखा है और सिर्फ बर्बादी का रास्ता है और कुछ नहीं है। इस्लाम ने जो आपको तहफ़्फ़ुज़ अता किया है, उससे बेहतर तहफ़्फ़ुज़ और कहीं नहीं मिल सकता है। हाँ, अगर मुसलमान मर्द इस्लामी तालीमात की खिलाफ वर्जी करते हुए अपनी औरतों पर जुल्म करते हों, जुबानों के जरिए से, रवैयों के जरिए से, माली एतबार से, तो ये मर्दों का जुर्म है, इस्लाम का जुर्म नहीं। उन मर्दों का सुधार करने की जरूरत है, न कि इस्लाम के खिलाफ। फेमिनिज्म के नाम पर जो तहरीक चल रही है, अगर वो इस्लाम की जायज हुकूक तक महदूद है तो मुसलमान उसकी तायीद कर सकते हैं। लेकिन अगर वो फेमिनिज्म के नाम पर, औरत के हुकूक के नाम पर उसको नंगा करना, उसको बेहया बनाना, उसको सिकन टाइट पहनाना और उसको कल्बों में नचाना और सेल्स गर्ल और गर्लफ्रेंड बनाने की मुहिम हो, तो इस्लाम उसको दूर से रिजेक्ट करता है और हमें हरगिज न वो कबूल है। और जो लोग ललचाई हुई नजरों से उनके पीछे चलते हैं, उनका रास्ता कुछ और है। और मोहम्मद रसूलुल्लाह की पाकीज़ा बेटी फातिमा और मोहम्मद रसूलुल्लाह की पाकीज़ा बीवी आयशा का रास्ता कुछ और है। मुसलमान औरत के लिए आयशा और फातिमा आइडियल है। मुसलमान औरत के लिए नाचने और गाने वाली और वो औरतें जो ये कहती हैं मेरा जिस्म मेरी मर्जी, वो मुसलमान औरत के लिए आइडियल नहीं है। जो औरतें ये कहती मेरा जिस्म मेरी मर्जी, उनकी रातें जो हैं वो जहां गुजरती हैं वो वहां अपनी रातें गुजारें। मुसलमान औरत की रात अपने घर के अंदर, अपने वालिदैन, अपने शौहरों की खुशियों के साथ रातें गुजरती हैं।
मुसलमान औरत को इसी पर मुतमईन और खुश रहना चाहिए। और अगर इसे बाहर वो निकलना चाहती है तो आगे बाहर निकल करके क्या क्या होता है ये यूरोप के उन औरतों से पूछा जाए जो उन मुआशरों में जिनसी इस्तेहसालियों का शिकार होकर और बाद में इस्लाम की तरफ आती हैं और वह कहती हैं काश हमें पहले यह मालूम होता, इस्लाम हमें इस तरह से बचाता है। बहरहाल फेमिनिज्म के नाम पर अगर कुछ यहाँ फैल रहा है, यकीनन यहाँ के उलमा और अइम्मा की जिम्मेदारी है कि वो इस पर जरूरत पड़े तो गुफ्तगू करें। आइंदा इंशाल्लाह किसी मौके पर मैं फेमिनिज्म की पूरी तारीख और फेमिनिज्म शुरू होने की वजूहात और उसके जरिए से क्या हासिल हो सकता है और क्या खराबियां होती हैं और मुसलमान खातून को फेमिनिस्ट बनने की जरूरत है या नहीं, इस पर तमाम पर गुफ्तगू करूंगा। खुलासा ये है कि एक मुसलमान औरत को इस्लाम के देवे हुकूक पर आंख बंद करके मुतमईन रहना चाहिए। इसके अलावा कोई हक नहीं है जो तुम्हें कहीं और से ढूंढना है। इसके अलावा कोई कोश और अगर है तो सिर्फ उरियानियत, फहाशियत, जिनसी बेरारवी है, इसके अलावा और कुछ नहीं है। और मुसलमान मर्दों को चाहिए कि वो बाप बनकर अपनी बेटियों के हुकूक अदा करें, शौहर बनकर अपनी बीवियों के हुकूक अदा करें, औलाद बनकर अपनी माओं के हुकूक अदा करें और भाई बनकर अपने बहनों के हुकूक अदा करें। जब हमारा बाप अपनी बेटी, हमारा शौहर अपनी बीवी, हमारा भाई अपनी बहन और हमारा बेटा अपनी मां के हुकूक अदा करेगा, यह औरत इस दुनिया में ही जन्नत वाली जिंदगी गुजारती है। उसको कहीं किसी तरफ से कोई परेशानी, कोई खतरा नहीं है, जैसे इस्लाम के मिसाली मुआशरों में रहा है। और अगर मर्द की गलतियां करते हैं तो इल्जाम लोग इस्लाम पर देते हैं। और अच्छी तरह से समझना चाहिए, एतराज करने वालों को पहले तय करना चाहिए वो इस्लाम पर एतराज कर रहे हैं या मर्दों के गलत रवैयों पर। अगर मर्द जालिमाना तौर पर गलत तरीके से तलाक देते हैं तो एतराज इस्लाम पर नहीं आना चाहिए, इन मर्दों का सुधार करना चाहिए। और मर्दों को भी समझना चाहिए अपनी गलत रविश की वजह से वो इस्लाम के लिए कलिंग और दाग बन जाते हैं। अपने रवैयों को ठीक करें, मुसलमान बनकर अपने शौहरों, अपनी बीवियों के साथ जिंदगी गुजारें। इस सिलसिले में मैं जुमला अर्ज करना चाहूंगा, ये जुमला याद रखा जाए। शौहर अपनी बीवियों के साथ मोहब्बतों और शफकतों का वो सलूक करें कि बीवियां कहनी चाहिए जैसा शौहर अल्लाह ने हमें अता किया ऐसे हर एक को मिलना चाहिए। और बीवियां अपने शौहरों के साथ मोहब्बतों और शफकतों का वो सलूक करें कि शौहर कहना चाहिए जैसी वफादार और पाक दामन और मोहब्बत करने वाली बीवी मुझे मिली है ऐसा मुझे हर एक मिलनी चाहिए। शौहर कहना चाहिए या अल्लाह अगर मैं जन्नत में गया तो मेरी जन्नत अधूरी होगी अगर मेरी ये बीवी साथ न हुई। और बीवी कहनी चाहिए या अल्लाह मेरी जन्नत की सारी खुशियां अधूरी होगी अगर मेरा शौहर मेरे साथ न हुआ। बाप अपनी बेटी के साथ इतना हुस्न सलूक करे, बेटी कहनी चाहिए मुझे फख्र है मैं एक मुसलमान बाप की बेटी हूं। भाई अपनी बहनों के साथ ऐसा हुस्न सलूक करें कि बेटी बहनें कहनी चाहिए हमें फख्र है हम अपने, और माँ बेटे अपनी माओं के साथ इतना हुस्न सलूक करें कि माँ कहनी चाहिए मुझे फख्र है अपने बेटों पर, जैसे कि हमारी माँ फख्र करती हैं अपने बेटों पर। जब बेटा आता है और अपनी माँ के पाँव को चूमता है, हमारे नबी ने फरमाया माँ के पाँव के नीचे जन्नत। हमारे नबी ने फरमाया जिसकी बहन वापस आ गई अपने आप को खिलाने से पहले अपने बहन को खिलाओ। और हमारे नबी ने फरमाया जिसको अल्लाह ने बेटी अता की हो और उसने बेटी की तरबियत भी की और अच्छी तरह रिश्ता किया, वो और मैं ऐसी जन्नत में जाएंगे। दुनिया की तमाम कौमें सुने और तमाम वो मुसलमान जो दूसरे मुआशरों से मुतासिर होकर और दूसरे इज़्मों से मुतासिर होकर के उनके मुंह में पानी आ जाता है, वो सुन लें कि मोहम्मद रसूलुल्लाह ने माँ को जो दर्जा दिया है वो भी औरत है, किसी ने यह दर्जा नहीं दिया। मोहम्मद रसूलुल्लाह ने बेटी को जो दर्जा दिया है वो भी औरत है, किसी ने यह दर्जा नहीं दिया। और मोहम्मद रसूलुल्लाह ने बीवी को जो दर्जा दिया है वो भी एक औरत है, किसी ने नहीं दी। दुनिया के बाकी माशरे देखें उनके यहाँ माओं का हाल क्या है, उनके यहाँ बेटियों का हाल क्या है और उनके यहाँ बहनों का हाल क्या है, उनके यहाँ बीवियों का हाल क्या है। हाँ, हुकूक निस्वा के नाम पर औरत को नचाना, हुकूक निस्वा के नाम पर औरत को नंगा करना और हुकूक निस्वा के नाम पर औरत को दफ्तरों में अपनी हवसनाक निगाहों और अपने बुरे जज्बात का शिकार बनाना, जो मगरिब में और मगरिब के परस्तिश करने वाले यहाँ के लोगों में राइज है, इस्लाम उसको सख्ती के साथ पहले से रद्द करता। इस्लाम इफ़्फ़त, पाकदामनी, हया और वक़ार का दीन है, संजीदगी का दीन है। अल्लाह ताला शान हो ये दीन समझना हमें आसान फरमाए और जहाँ गलत फहमी हो अल्लाह ताला वो गलत फहमी दूर कर दे।